नमस्कार प्यारे साथियों। कई विद्यार्थियों का कहना है कि सर हम पटवारी के साथ साथ ग्रुप 4 का एग्जाम भी देंगे, लेकिन ग्रुप 4 के एग्जाम के बारे में कुछ चीजें आप हमें बता दीजिए। देखिए, ग्रुप 4 का सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, इसके बाद में हम इसकी अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर मैं ग्रुप 4 के सिलेबस के बारे में बात करूं तो जो ग्रुप 4 वैकेंसी है, इस वैकेंसी की आप सभी जानते हैं कैलेंडर में इसके बारे में डला हुआ है और हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, इसकी चिंता नहीं करना। लेकिन आज हम केवल इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या है ना, क्योंकि बिना सिलेबस के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगेंगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ग्रुप 4 की अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। इसलिए इसका वैल्यू की बात करें यानी कि मार्क्स या नंबर की अगर हम बात करें तो इसके जो नंबर होते हैं वो भी 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, उनके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसमें सबसे पहले आता है, अगर हम देखें तो मैथ्स। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो हिंदी के अलावा कंप्यूटर, इसके साथ ही इसमें जीके। मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश और रीजनिंग। ये जो ग्रुप 4 की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी की ये सभी यहां पर सिलेबस है, जिसमें आपके लगभग 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, 6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक से कितने प्रश्न बनने हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो जो आपका मैथ्स है, मैथ्स से 17 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी से भी 17 प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से भी 17 प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके से भी 17 प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश से भी 17 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको अगर हम टोटल करते हैं तो लगभग ये बनता है हमारा 100 प्रश्न। जैसे कि आप जोड़िए 17 क्वेश्चन प्रत्येक 5 सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं तो 17 5 होता है 85, 85 और 85 में अगर हम इस 15 को ऐड करते हैं तो 100 नंबर का ये पेपर होता है, 100 क्वेश्चन का ये पेपर होता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो सिलेबस तो आपने देख लिया कि इसमें मैथ्स है, हिंदी है, कंप्यूटर है, जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। लेकिन चूंकि हमारे पास वैकेंसी डली हुई है और बहुत जल्द एग्जाम होने की संभावना है, तो अब हमें तैयारी कैसे करनी है कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पहले से भी तैयारी करते आए होंगे। तो आखिर ऐसा क्या स्मार्ट तरीका हम आजमाएं, है ना, ऐसा स्मार्ट तरीका क्या हो जिससे कि हमारा सिलेक्शन ग्रुप 4 की वैकेंसी में हो सके। और अगर वास्तव में आप सीरियस है इस वैकेंसी को लेकर, तो इसमें ऐसी रणनीति आप अपनाइए जिस रणनीति के बदौलत आप सिलेक्शन आसानी से ले सके। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी रणनीति के बारे में मैं बताऊं कि किस तरीके से आपको इसका एग्जाम निकालना है, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है और कहां से शुरुआत करनी है, कौन कौन सी चीजें पहले पढ़नी है, तो बस आपको कमेंट करके बताना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, ये जो टॉपिक है इनमें यह ध्यान रखना है कि सबसे छोटा टॉपिक कौन सा है, सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा है। कहने का मतलब ऐसा टॉपिक पढ़ना शुरू मत कर देना कि जिसको पढ़ते पढ़ते जीवन समाप्त हो जाए और टॉपिक खत्म नहीं हो। तो इससे बेहतर है कि उस टॉपिक को पढ़ लिया जाए जो छोटा है और उससे से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ताकि सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए। और अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि सर इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में आप ही बता दीजिए, तो बस आपको कमेंट करके बताना है, मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।